डोरेमोन को चाहिए साफ़ सुथरी राजनीति, तो दूसरों के ऊपर खोटे खोटे केस नहीं कराना चाहिए। दूसरे को नहीं, आप लड़ो ना, राजनीति है लड़ने के लिए, मैदान में लड़ो। ये थोड़ी खोटे केस करा रहा हो, ये करा रहा हो, फलाना करा रहा हो। डोरेमोन के ऊपर तो खुद एट्रॉसिटी का केस है। जब उनके ऊपर एट्रॉसिटी का केस हुआ था, जब राजनीति दबाव नहीं था। नहीं देखो, एक नारी सब में भारी, तो भैया नारी हैं तो आजकल भारी हैं। क्या हमको आज़ाद करो, तो किधर से आज़ादी ले रहे हैं? हिंदुस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं, उमरा से आज़ादी मांग रहे हैं। आज़ादी किधर मांग रहे हैं? आज़ादी दो, काय की आज़ादी दो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे आप सभी जानते हैं, मुमरा की राजनीति में बहुत सारी हलचल और उठल पुठल चल रही है और ऐसे में तीसरा दिन हो चुका है अनशन पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर एनसीपी पार्टी के। कारण ये है कि रिदा रशीद पर एट्रोसिटी दर्ज हुआ है और उसके बाद गिरफ्तारी की मांग हो रही है। और ऐसे में शमीम खान जी का एक स्टेटमेंट जारी हुआ था हमारे ज़रिए कि जो मुमरा शहर में कानून व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा लचर है और ऐसे में कानून जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही है और जो शमीम खान है उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो खान साहब, जिस तरीके से शमीम खान का जुमला है कि जो कानून व्यवस्था है वो ठीक तरीके से नहीं है और बहुत ही परेशान है राष्ट्रवादी के लोग, क्या कहेंगे? तो मैं तो आपको एक बात बताऊँ, कानून की बात करने वाले हम लोग हैं। जो क्लीन कॉलर रहता है ना, जो साफ़ सुथरा आदमी रहता है, वो कानून की बात करे। मुमरा चौकी काम करे नहीं करे, बराबर करे नहीं कर रहे, ये तो मुमरा चौकी अभी तक हमको तो ऐसा नहीं लगा कि मुमरा चौकी को गलत करूँ। उनको इंसाफ नहीं मिला। नहीं तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? पहले वो तो खुद अपने गिरबान में मुंह डालें। डोरेमोन के ऊपर तो खुद एट्रॉसिटी का केस है। वही केस जिसके ऊपर ये आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर खुद के ऊपर केस है टाइगर के अंदर। तो ये तो खुद सोचो ना आप। तो जब उस टाइम क्यों नहीं इन लोगों ने हंगामा किया, इनको क्यों नहीं अरेस्ट करवाया? अब इन्होंने ज़मानत नहीं ली, वो ली या नहीं ली वो उनकी बात की बात। तो आदमी साफ़ सुथरा पहले आना चाहिए। आपने पूरा गंदा माहौल करके रखा हुआ है मुमरे का। हाँ, जिसके मन में आए, जिसके ऊपर जो केस डालना है डाल दो, पैसा खिला के डाल दो। तो भाई जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे। उनका कहना है कि राजनीति दबाव के चलते उन्हें जो है से जब उनके ऊपर एट्रॉसिटी का केस हुआ था, जब राजनीति दबाव नहीं था। अभी भी तो राजनीति उनके ऊपर भी तो जब केस हुआ था दबाव था। और किसका दबाव था ये तो अच्छी तरह लोग जानते हैं। अरेस्ट नहीं हुए, 1 साल 1.25 साल तक ऐसे पेंडिंग चलता रहा। तो कहने का मतलब है क्या, फिर सवाल क्यों इधर आता है? हाँ, उस टाइम कानून व्यवस्था की बात नहीं करी आपने। आप ईमानदार होते तो जाके हाजिर हो जाते, कोर्ट से जाके लड़ते, ये ज़मानत लेते, ये लेते। आपके ऊपर ये बातें शोभा नहीं, डोरेमोन के ऊपर ये बात शोभा नहीं देती। डोरेमोन को चाहिए साफ़ सुथरी राजनीति, तो दूसरों के ऊपर खोटे खोटे केस नहीं कराना चाहिए। दूसरे को नहीं, आप लड़ो ना, राजनीति है लड़ने के लिए, मैदान में लड़ो। ये थोड़ी खोटे केस करा रहा हो, ये करा रहा हो, फलाना करा रहा हो। किसी का सर फोड़ दिया तो आप लोग पहुँच गए। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक का सर फोड़ा, 324 किया। 324 क्यों किया? दबाव। किसका दबाव? आप लोगों का दबाव था। जब आप दबाव लाते वो कुछ नहीं। अभी मुमरा चौकी के लिए दबाव कर रहे हैं हम। अच्छा, वो एक स्टेटमेंट से नकार दिया। मैंने उनसे पूछा था कि एक नारी सब पर भारी है, तो बोलते नहीं, वो भारी नहीं हम लोग। नहीं देखो, एक नारी सब में भारी, तो भैया नारी हैं तो आजकल भारी हैं, क्योंकि सरकार ने उनको दिया। अभी 50% रिजर्वेशन है, सब कुछ है। तो नारी तो भारी रहती है, घर में भारी रहती है। तो ये भारी की किधर बात कर रहे हैं? क्योंकि उनकी भी नारी उनके ऊपर भारी होंगी। अच्छा, ये जो अनशन पर बैठे आप सभी देख रहे होंगे कि वो सब कार्यकर्ता है, स्थानिक लोग जो है कोई आ नहीं रहा है और लोगों में कुछ ऐसा है नहीं कि आना चाहिए। पब्लिक आना चाहिए, अच्छे नेता आना चाहिए। आप तो पार्टी के हो, आप पार्टी में कर रहे हो, करो। आपके आंदोलन कर लो, जो करना करो भाई। एक अगर कोई गलत होता है तो नागरिक, अच्छे समाज सेवक, NGO इनको आगे आना चाहिए। हमारी पार्टी में कुछ होगा तो हम पार्टी वाइज तो जाने वाले हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो NGO होते हैं, अच्छे लोग आते हैं, सामने आते हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, इस चौकी का गलत कारोबार है, तो वो गलत कारोबार है। पॉलिटिकल के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। लेकिन वो बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, वो किसी जो है
इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग खाली आए तो हम लोग राष्ट्रवादी के लोग हैं, लेकिन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। अरे मैं आपको क्या बोलता हूँ, मुमरा में अच्छे लोग भी रहते हैं ना। हाँ, अगर उनके ऊपर अगर गलत हुआ है तो हम अच्छे लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? क्यों? तो खुले सबको मालूम है, रिदा के ऊपर सही हुआ है या गलत हुआ है सबको मालूम है, ओपन किताब है। उसके अंदर ये थोड़ी नहीं है आपकी मनमानी चलेगी। पुलिस को लग रहा है कि भाई गलत हो रहा है तो अरेस्ट नहीं हो रहे। और मेरे तो समझ में नहीं आ रहा केस भी दाखिल हुआ या नहीं हुआ है। पहले तो ये आप लोग मालूम करो केस उसके ऊपर दाखिल हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि अगर बीजेपी के अगर उसके ऊपर केस दाखिल हो जाएगा तो ये बीजेपी के लिए एक शर्मनाक बात हो जाएगी। क्योंकि मुमरा में जैसा कारोबार चल रहा है झूठ सच का, वो तो सब दुनिया जानती। क्योंकि आज कोई साफ़ सुथरा मुमरे के अंदर धुला हुआ नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है। आप उल्टे सीधे आपको तकलीफ में डालना वो चल रहा है, फलाने को तकलीफ में डालना वो चल रहा है, उल्टे सीधे काम होगा वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा जो है दबाव पड़ेगा इनके भूख हड़ताल से? मेरे हिसाब से तो कोई दबाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए पुलिस सब जानती है, अच्छी तरह जानती है, और खाली पीली खोटा दबाव दबाव डाल के कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सच्चाई होती दुनिया चिल्लाने लगती। देखिए क्यों मैंने आपको बताया ना, अच्छे नागरिक क्यों नहीं बोल रहे, हम जैसे NGO क्यों नहीं बोल रहे, हम जैसे हमारी पार्टी क्यों नहीं बोल रहे, हम क्यों नहीं बोल रहे? हम तो यहाँ के बेस्ट हैं, हमारे को तो यहाँ सब कुछ चुका 35-40 साल हो गया। मुमरा नस नाड़ी था जब मुमरा कुछ नहीं, जब तो मालूम पड़ जाता है ना, सच्चाई मालूम पड़ जाती है। ये राजनीति स्टंट है आपको? 100% राजनीति स्टंट। ये किधर इन्वॉल्व है? केस तो दूसरे ने करा है, ये तो सपोर्टर हैं। आप सपोर्ट में क्यों, ये तो बताओ। NCB सपोर्ट में क्यों? अगर ठीक है NCB ने उनको सपोर्ट भी किया तो फिर डोरेमन साहब को मैंने कहा ना, डोरेमन खुद साफ सुथरे नहीं है ना, उनकी ये हरकतें पुलिस को अच्छी तरह मालूम है, हर चीज़ में आते हैं, बोगस केसेस में आते हैं, इनके ऊपर केसेस है, सबको जो पुलिस को हर चीज़ मालूम है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि अवार्ड साहब और मुझ जैसे पर केस हो सकता है, तो एक आम इंसान कहाँ जाएगा, वो अपनी न्याय के लिए कहाँ लड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। आम आदमी और ख़ास आदमी और आमदार कोई नहीं है, इनके तो होम मिनिस्टर भी अंदर है। हाँ, आप उल्टी सीधी हरकत करते जाओ, माल लो, ये लो, देशमुख साहब नहीं है अंदर हैं? बड़े बड़े अभी नेताओं के लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े हिस्ट्री निकलने वाली है लोगों की। ED भी है, ZD भी है। वो अभी ED हमको क्यों नहीं पकड़ रही भाई, आपको क्यों नहीं पकड़ रही, इनको क्यों नहीं पकड़? ED का को अब कोई पकड़ा जाएगा नेता और ED बोलेंगे नहीं ये तो हमारा पॉलिटिकल है। जैसे अभी पॉलिटिकल आपने किसी को हाथ से हटाया तब उसको पॉलिटिकल रंग कैसे दे रहे हो? तो औरत आती है तो आदमी यूँ हो जाता है, रिजर्व्ड हो जाता है, कितना बड़ा नेता हो छोटा नेता हो आदमी। इस चीज़ का तो इंसान को ध्यान अच्छा, आप बहुत राजनीति के पुराने हिस्से रहे हो, इतनी गंदी राजनीति आपने देखी कहीं? हमने तो ज़िंदगी में नहीं देखी। मुमरा में सारी गंदी राजनीति और इतनी थर्ड क्लास राजनीति। मैंने आपको क्या बोला, लोगों के मकान गिरा लो जैसे योगी साहब कर रहे हैं। हाँ, मुमरा में ये कर लो, मुमरा में आप केसेस करा दो, मुमरा में सब कुछ करा दो। हाई कोर्ट इलीगल बिल्डिंग के बारे में बोला, लेकिन परवाह नहीं है कानून की, तो इनको परवाह नहीं। इनके लोग कितना इलीगल बिल्डिंग बना रहे हैं। हाई कोर्ट का कितना बड़ा निर्णय, मेरे पास जजमेंट है हाई कोर्ट का, क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो कानून आप पालन तो करो। आप तो, मुझे तो बड़ा अफसोस है कि वो नारे मार रहे हैं कि हमको आज़ाद करो, तो किधर से आज़ादी ले रहे हैं? हिंदुस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं, उमरा से आज़ादी मांग रहे हैं। आज़ादी किधर मांग रहे हैं? आज़ादी दो, आज़ादी दो, काय की आज़ादी दो? आप तो बंद नहीं हो, आप तो बैठे हुए हो, आप हैं भूख हड़ताल में ही बैठे ना। हाँ, तो आप काय की आज़ादी? खाना खाओ, जूस पियो, बाहर निकलो, तो आज़ादी काय की मांग रहे? आज़ादी तो देश आज़ादी के ऊपर गांधी जी ने आवाज़ करी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हो रहा था, जब अंग्रेज़ थे, जब आज़ादी की बात हो रही थी। अब ये कौन सी आज़ादी? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। कोई आज़ादी आज़ादी क्यों आज़ादी चिल्ला रहे? काय की आज़ादी? पहले उसका तो खुलासा करे, आज़ादी काय के लिए चाहिए, समझिए। हाँ, जैसे पूर्व मेयर रह चुके हैं नईम खान जी, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है और किसी भी
जो आम नागरिक है उसे पड़ी नहीं है, इसके लिए कोई आ भी नहीं रहा है। और कोई ख़ास तरीके से जो एनजीओ होते या कोई भी समाज सेवक होते वो सपोर्ट करते, लेकिन ऐसे में कोई भी इनके सपोर्ट के लिए आगे नहीं आ रहा है। अब ये देखना है कि ये कब तक भूख हड़ताल चलती है और कब तक जो है एनसीपी के लोग कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।